बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित शोभायमान प्राण पिया धाम धनी प्राणेश्वर हृदयेश्वर के कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम बहुत सुंदर भाव चित्रा जी के मुखारबिंद से सुनने वाले हैं। और ये श्री राजन स्वामी जी के द्वारा की गई 2018 की श्री बीतक साहब की चर्चा, जिसका लिंक YouTube का भी शेयर कर दिया गया था प्लेलिस्ट का, और ये उनकी लिखित रूप में भी हम दर्शन कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए बहुत सुंदर श्री मुखवाणी गायन का बहुत प्यारा आनंद लेते हैं चित्रा जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी चित्रा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश या के स्वरूप या को देख सी या के स्वरूप या को देख सी जो है अरस परस लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश लहरी। ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन वे देखे हमको ख्वाब में वह है असल हमारे तन वे देखे हमको ख्वाब में वह है असल हमारे तन वह है असल हमारे तन लहरी सुख सागर की लेसी रूहे अरश जो रूहे अरश आजीम की सो मिलियो लेकर प्यार जो रूहे अरश आजीम की सो मिलियो लेकर प्यार ए बानी देख फजर की सबे हुजो खबरदार ए बानी देख फजर की सबे हुजो खबरदार सबे हुजो खबरदार लहरी सुख सागर की
लेसी रूहें अरश लहरी। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुले बका द्वार। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुले बका द्वार। परू की तन असल नूर के पार। रूबरू की हमको तन असल नूर के पार। तन असल नूर के पार। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरश या के स्वरूप या को देख सी जो है अरस परस लहरी। सो सुध आपन को नहीं जो विध करत मेहरबान। सो सुध आपन को नहीं जो विध करत मेहरबान। ना तो कई भी आपन पर करत हैं रहमान। ना तो कई भी आपन पर करत हैं रहमान। करत हैं रहमान। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरश लहरी। महमती काहे में हर की रूहों आवे एक नजर। महमती काहे में हर की रूहों आवे एक नजर। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फजर। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फजर। जाहिर करें फजर। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरश या के स्वरूप या को देख सी। या के स्वरूप या को देख सी जो है अरस परस लहरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर, अति प्यारा, अति मीठा भाव चित्रा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। मुझे याद है चर्चनी के दिनों में
उनको कहा गया था कि चित्रा आप गाना शुरू कीजिए, और तब से जो शुरू किया और इतना मीठा गाने लग गए। धनी की बहुत मेहर, ऐसे ही सेवा करते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में महाकारण और कारण की ओर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, महाकारण और कारण, तो क्या महाकारण रहा और क्या कारण रहा, ये हम सब सुंदर साथ जी अभी जानेंगे इस खेल का। और कल जो बताना था कि कितने साल की आयु कलयुग और किस प्रकार की बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं, वो भी सुंदर साथ जी हम आज करेंगे। तो सुंदर साथ जी, अब शुरू कहाँ से करना है? मूल अद्वैत कौन सी थी, कल हमने समझी थी सुंदर साथ जी। अद्वैत क्या होती है वो भी हमने समझी। और क्या समझा था सुंदर साथ जी कल हमने? और हमने समझा स्वलीला अद्वैत। मूल अद्वैत और स्वलीला अद्वैत एक ही होते हैं सुंदर साथ जी। और किस प्रकार सत अंग और आनंद अंग होते हैं वो भी हम सब सुंदर साथ बहुत ही प्यार से समझ चुके हैं। तो इस खेल में आने का महाकारण क्या बना, कारण क्या बना? क्या कहते हैं, जब मेहर का दरिया दिल में लिया ना, तब इस खेल को देखने का ख्याल, दिखाने का ख्याल उपजा एक्चुअली में, और हमारे दिल में देखने का ख्याल उपजा। क्योंकि हम मेहर किसको समझते हैं सुंदर साथ जी? हम समझते हैं हमें करोड़पति बना दो, पुत्र दे दो, पौत्र दे दो, बच्चे हों, और हमारे पास दुनिया भर का राजपाट सुविधाएं हो, तो उसको बोलते हैं बहुत मेहर हो गई, अच्छे पद पर पहुंच गए। पर नहीं सुंदर साथ जी, ये असल मेहर नहीं है। असल मेहर ये तो जाहिरी है जो दिखाई देती है, जो बातुनी मेहर है ना, वो क्या है कि राज्य के हृदय का एक भी कोना ऐसा ना हो जो अछूता रह जाए। हम सखियों से, हम उनके प्रेम में इतना डूब जाएं कि उनके दिल का एक एक कोना हमारे सामने हमें दृष्टिगोचर होने लगे। सुंदर साथ जी, अनादिकाल से राज्य आत्माओं के साथ प्रेम की लीला करते रहे हैं, पर उनके हृदय का पूरा भेद सखियां कभी समझ नहीं पाई थी, उन्होंने कभी दे नहीं पाए थे। क्योंकि बहुत बार हमने ये दृष्टांत सुना है कि नमक का जो ढेला होता है ना, वो सागर की गहराइयों में डूबने का प्रयास भी करेगा ना, तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसी में गलतान हो जाएगा। वो सागर की गहराई को कभी नाप ही नहीं पाएगा। गहराई तक पहुंचेगा तो नापेगा ना सुंदर साथ जी, पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही गल जाएगा, उसी में रल जाएगा, तो कैसे नापेगा? तो आनंद स्वरूप जो आत्माएं हैं, वो अक्षरातीत के आनंद की, प्रेम की माप कैसे कर सकती थी? अक्षरातीत के हृदय में अनंत प्रेम की माप परम धाम में संभव कहाँ थी सुंदर साथ जी? अक्षरातीत ने अपना हृदय पूर्ण रूप से लुटाने की सोच ली कि अब अपने हृदय में कुछ नहीं रखूंगा। तो इसको कहते हैं मेहर का दरिया दिल में लिया। सुंदर साथ जी, परम धाम में प्रेम है, आनंद है, और शांति, शांति ही शांति है, अखंड सुख है। इस जगत में क्या है? असत है, जड़ है, दुख है, उसी का सागर है ये जगत।
तो सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की मेहर की पहचान कहाँ हो सकती है? जहां पर असत हो, जड़ हो और दुख हो। तो इसीलिए यहाँ पर लेकर आए, क्या कहते हैं, एक पातशाही अर्श की, दूजा वाहिदत का इश्क। सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर अक्षरातीत कहते हैं। आइए देखते हैं, एक चौपाई के माध्यम से स्वयं उनको पढ़ते हैं और जानते हैं कि अक्षरातीत के हृदय में आखिर हमारे लिए ऐसी कौन सी मेहर आ गई। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 7। अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की लीला को प्रकट कर रही हूँ। महामती जी कहते हैं, जिसे सुनकर आत्माएं अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करेंगी। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा तथा सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, द्वैत की लीला हम समझ चुके हैं। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत जीव प्लस माया की लीला है। अद्वैत की लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है, जहां पर अक्षर ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा चैतन्य माया शक्ति के साथ लीला करते हैं। इसीलिए उसको अद्वैत लीला कहते हैं, जहां माया भी ब्रह्म रूप की हो जाती है। स्वलीला अद्वैत परम धाम में पार ब्रह्म ही सभी रूपों में लीला करते हैं, चाहे वृक्ष हो, चाहे सखियां हो, खूब खुशहालियां हो, पशु पंखी हो, पेड़ पौधे हो, मानिक पहाड़ हो, पुखराज पहाड़ हो। इसीलिए परम धाम को स्वलीला अद्वैत कहते हैं, क्योंकि हृदय एक ही है। सुंदर साथ जी, वहां पर अब क्या आया सुंदर साथ जी, दिल में धनी जी के महाकारण क्या आया? एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। सो देखलावने रूहन को, पहले दिल में लिया हक। यानी कारण का भी जो कारण था, वो धनी जी के दिल में महाकारण इश्क रब्द को देखकर धाम धनी ने अपने दिल में पहले ही ले लिया कि सखियों को परम धाम की बादशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान करानी है। सुंदर साथ जी, सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और सखियां किसका स्वरूप है? वो तो धनी जी के इश्क का ही स्वरूप है वहां पर। तो क्या क्या दिखाना था? इश्क और पातशाही ही दिखाने का सोच लिया हमारे प्यारे धनी धाम जी ने। और क्या कहते हैं, क्या क्या दिखाऊंगा? वाहिदत का इश्क दिखाऊंगा। इश्क नहीं, वाहिदत का इश्क दिखाने आए हैं सुंदर साथ जी। वाहिदत क्या होती है? वाहिदत होती है एक दिली। वहां पर वाहिदत का इश्क कौन सा है जो यहाँ नहीं आ सकता? यहाँ वाहिदत ही नहीं आ सकती सुंदर साथ जी, तो वाहिदत का इश्क कैसे आएगा, ये बताना है। और इश्क की मारिफत क्या है, इश्क की मारिफत, इश्क की हकीकत, सब कुछ उनको यहाँ पर आकर बतानी है कि वहां पर लीला कौन कर रहा है, दिखाई कौन दे रहा है, इश्क कौन कर रहा है, आशिक कौन है, माशूक कौन है, और माशूक का, आशिक का दावा कौन लेकर बैठा हुआ है। अक्षरातीत के हृदय का वो कोना जो आज तक कोई छू ना पाया सुंदर साथ जी। अक्षरातीत के प्रेम के आनंद में तो सब डूबे रहते थे, हम सब डूबते थे, लेकिन उस प्रेम और आनंद की था नहीं पाई थी कि वो आ कहाँ से रहा है। ऐसा लगता था हम ही कर रहे हैं अपने पिया जी से प्रेम। ये तो पता ही नहीं था कि हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं, देने वाले भी वही, करने वाले भी वही, और करवाने वाले भी वही, हकीकत की लीला के रूप में। अक्षरातीत ने यही बताने के लिए तो इस खेल के महाकारण को रचा सुंदर साथ जी। और कारण क्या रहा? अब क्या इश्क और पातशाही उन्होंने बतानी थी, हम सबको समझानी थी, ये तो रहा महाकारण। तो कारण क्या रहा सुंदर साथ जी? कारण है रूहों का अक्षर ब्रह्म को देखना और फिर इस खेल को मांगना। और
सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म जी की ओर से उनको भी दर्शन करवा दिए। जब तीजी भूम की पड़साल में लीला हो रही थी तो अक्षर ब्रह्म ने भी मांग लिया कि ये कैसी लीला अपनी रूहों के साथ धाम धनी कर रहे हैं, ये लीला तो मुझे भी देखनी है। अपने हृदय में उमड़ने वाले अनंत सागरों का रसपान कराने की सोची जब हमारे धाम धनी ने तो रच दिया इस खेल को। अब सत अंग तो है अक्षर ब्रह्म, आनंदम कौन है सुंदर साथ जी? पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी, जिनकी अंग रूपा है हम सब सखियां जो अक्षर की लीला को जानना चाहती हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इच्छा कौन पैदा कर सकता है? क्या हम सखियां उस इच्छा को पैदा कर सकती हैं कि हमें इस खेल को देखना है? वो इच्छा कौन पैदा करेगा? स्वयं अक्षरातीत वो इच्छा पैदा कर सकते हैं सुंदर साथ जी। जैसे बहुत सुंदर स्वामी जी ने अपनी चर्चा में कहा है कि ये दोनों हाथ हैं, अब इस हाथ से कोई चीज उठानी है या इस हाथ से उठानी है, ये हाथ तय करेगा या मैं तय करूंगी? ये मैं तय करूंगी कि इस हाथ से मुझे ये उठाना है और इस हाथ से ये। अगर मैं स्वयं ना चाहूं तो ना तो दायां हाथ कुछ कर पाएगा ना बायां। तो इच्छा किसके मन में उपजती है? मेरे, यानी कि धनी जी के दिल में इच्छा उपजी और उनका दायां और बायां आनंद अंग और सुंदर साथ जी सत अंग दोनों ही उन्हीं के दिल में उपजा दी और दोनों ने ही मांग लिया। सत की लीला दिखानी चाहिए आत्माओं को और आनंद की लीला दिखानी चाहिए अक्षर ब्रह्म को। परम धाम की प्रेममयी आनंदमयी लीला महाकारण क्या है सुंदर साथ जी? दोनों को एक, ध्यान से सुनिएगा, दोनों को, ये कारण है कि दोनों को एक दूसरे की लीला दिखाने के माध्यम से क्या चाहते हैं? अपना दिल दिखाना चाहते हैं धनी जी। कि दोनों तुम मांगो, पर दोनों को क्या दिखाना चाहते हैं? अपना दिल। दोनों को, अक्षर ब्रह्म को भी अपना दिल दिखाना चाहते हैं सुंदर साथ जी, और सखियों को भी अपना दिल दिखाना चाहते हैं। ये है इस खेल में आने का महाकारण। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। कौन सा हुक्म सुंदर साथ जी? हुक्म ने यानी श्री राज जी के दिल की इच्छा ने, उनके आदेश ने, उनके आवेश स्वरूप ने हुक्म को यानी हम सखियों को और अक्षर ब्रह्म को हुक्म से यानी अपने आदेश से हुक्म दिखाया। यानी कि ये माया का खेल जो हुक्म के ब्रह्मांड जिसको कहा जाता है, वो हम सबको दिखाया कि अपने दिल का भेद अब इन सब सखियों को बता दूं। तो सुंदर साथ जी महाकारण से कारण बनेगा। ये कारण बनेगा कब? कारण तो बना, पर अब कब होगा? जब ये खेल बनेगा, जब सखियां इस नश्वर जगत में आएंगी, तब वो कारण पूरित हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म की अखंड लीला बेहद में, हद में ना तो प्रेम है सुंदर साथ जी इस खेल में, ना प्रेम, ना शांति, ना आनंद। हर कोई दुखी, हर कोई दुखी, चाहे वो राजा हो, चाहे योगी हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ना गृहस्थी हो, सारे ही दुखी, क्योंकि दुख से भरपूर ही तो है ये ब्रह्मांड। कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास पूर्ण शांति है। इसीलिए खेल का महाकारण से कारण बनता है। परम धाम की आत्माओं का इस नश्वर जगत में आना होता है, पदार्पण होता है। सुंदर साथ जी संसार के अन्य ग्रंथों से परे और बहुत कुछ बताया जाना है कि कैसी है स्वलीला अद्वैत और कैसा है ये परम धाम, हमारा प्यारा परम धाम। परिक्रमा, सागर, सिंगार, खिलवत में परम धाम के आनंद की रसधारा का पान किया है। पर बीतक साहब के इस पहले प्रकरण के पश्चात जो दूसरा प्रकरण शुरू होता है, उसका प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि इस खेल का महाकारण क्या है और कारण क्या है।
कैसे परम धाम की आत्माओं का आना होता है। बड़े बड़े बुद्धि के सागर कहलाने वाले हो गए, पर कोई बता नहीं पाया कि बेहद मंडल कहाँ है। तभी तो बेहद वाणी में कहा जाता है, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना लखानी, ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद वाणी। 6 शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े बुद्धि के सागर हो गए। इस दुनिया में सुंदर साथ जी शेष जैसे ऋषि भी हैं, जिनको कहा जाता है 1000 मुख हैं उनके। 1000 मुख का अर्थ क्या होता है, अलंकारिक रूप में कहा गया है। 1000 मुख का अर्थ होता है 1000 प्रकार से शब्दों की व्याख्या करने की सामर्थ्य जिनमें हो। बड़े बड़े मनीषी हो गए, ऋषि मुनि हो गए, पर कोई भी खोल ना पाया उन भेदों को। अखंड परम धाम के उस दरवाजे को कोई ना खोल पाया। तोलों द्वार खोले नहीं, आए खोले विजयाभिनंद बुद्ध। सारे संसार के लिए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने आकर वो दरवाजे खोल दिए। सुंदर साथ जी, अब हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है सुंदर साथ जी, कि उस परम धाम के ज्ञान को कैसे और कितना फैला पाते हैं, कितना आत्मसात कर पाते हैं, कितना आनंद हम ले पाते हैं और कितना सबको बांट पाते हैं। सुंदर साथ जी, केवल डंडे लगाने हैं, हमने कल सीखा था ना, हमने कल सुना था श्री बीतक साहब में कि उंगली तो वो लगाकर खड़े हैं, हमें तो शोभा दे रहे हैं कि तुम भी अपने छोटे छोटे डंडे, छोटी छोटी डंडियां लगाकर खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हें भी आनंद मिले कि इस यज्ञ में मैंने भी कुछ ना कुछ, एक चिड़िया के जैसे एक बूंद राजी ने मुझसे भी डलवाई थी। तो पीछे ना रहिए सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे है साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी भी तक। क्योंकि पहले क्या आए, सारे राजाओं के नाम आ गए पहले प्रकरण में। अब क्या कहते हैं, आगे अपनी भी तक, सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। तो लालदास जी कहते हैं उनके थ्रू, कौन कहते हैं सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की, सो बातें बुजरक। तो अक्षरातीत धाम धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर बीतक के आगे का प्रसंग कौन सा वर्णित करवा रहे हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। सुंदर साथ जी, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म का आवेश प्रकट होगा, ये बताया। अपनी आत्माओं को जागृत करेंगे। पुराण संहिता में तो स्वयं उन्होंने लिखवाया है, अगाध अज्ञान जलधौ पतितातु प्रियासु च, स्वयं कृपाम्भोधौ ममज्ज पुरुषोत्तम। अर्थात, और सुंदर साथ जी ये मुझे आते नहीं है, ये मैं पढ़कर बोल रही हूँ सुंदर साथ जी, चौपाइयां भी और ये सारे श्लोक भी, और स्वामी जी की चर्चा में भी स्वयं के तो केवल जो वो हृदय में उपजा रहे हैं थोड़े थोड़े शब्द, बाकी सारी उनकी चर्चा ही है। अर्थात जब अज्ञानता के अगाध सागर में परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी, तो कृपा के सागर सच्चिदानंद पारब्रह्म स्वयं प्रकट होंगे। क्यों प्रकट होंगे सुंदर साथ जी, जब अज्ञानता के अगाध सागर में डूब जाएंगी तो क्या करेंगे, अपनी कृपा के सागर में उनको स्नान करवाएंगे, इस भव सागर से परे ले जाकर अपने आनंद में डुबोएंगे। सुंदर साथ जी, धाम धनी चाहे हम डूब जाएं, कुछ भी करें इस सागर में, माया सागर में, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, मूल मिलावे की तरफ प्रेरित करते रहेंगे और मूल मिलावे की ओर हमारा ध्यान हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। मूल मिलावा कहाँ है सुंदर साथ जी,
मूल का मिलावा। जब हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला की थी तो बहुत सुंदर स्वामी जी के टीका से हमने पढ़ा था कि मूल मिलावा कहाँ है, जहां हमारे मूल तन बैठे हुए हैं, यानी मूल तनों का मिलावा। हमारा सपने का तन यहाँ है सुंदर साथ जी, पर मूल तन तो बैठे हैं श्री मूल मिलावा में। अक्षरातीत श्री राजी ने अपने हृदय में ये बात ली कि सखियां अक्षर ब्रह्म को देखकर माया की लीला को देखने की इच्छा करें और अक्षर ब्रह्म सखियों को देखकर परम धाम की प्रेममय लीला को जानने की, देखने की इच्छा करें। इस प्रकार श्री राज्य की प्रेरणा से, सुंदर साथ जी, श्री राज्य की प्रेरणा से ये घटनाक्रम हुआ है। तो माया के जगत के बनने, अक्षर ब्रह्म और इन सखियों के, हम सखियों के संसार में आने का कारण बना, जब तक स्वयं श्री राज्य नहीं चाहेंगे, जब तक नहीं चाहेंगे कि सखियां अक्षर को देखें और अक्षर ब्रह्म सखियों को की झलक देख लें, तब तक ये नहीं हो सकता था। सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म तो कदीम से दर्शन करने आया करते थे, पर जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तो अक्षर ब्रह्म सामने होते हुए भी सखियों को दिखाई नहीं देते थे। अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में अनादिकाल से आते रहे हैं, इसके बाद भी आते रहेंगे, पर सखियों के दिल में कभी ये इच्छा पैदा नहीं हुई कि हम देखें कि चांदनी चौक में खड़े होकर कौन प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबका दिल, हम सबका दिल धनी जी से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। एक ही दिल तो वहां कार्य कर रहा है सुंदर साथ जी, और कोई हृदय है ही नहीं, केवल राज्य का हृदय और उसके उनके व्यक्त स्वरूप हम सब सखियां। राज्य का हृदय वही श्यामा जी का हृदय, वही सखियों का हृदय। तो जब तक राज्य के हृदय में बात नहीं आएगी कि हम अक्षर ब्रह्म को देखें, तब तक हम उनको नहीं देख सकते सुंदर साथ जी। जब तक, मैं स्वामी जी की एक बहुत सुंदर अंडरलाइंड आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि जब तक, स्वामी जी क्या कहते हैं, अंडरलाइन करके स्पेशल ध्यान दिलवाना चाहते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे, जब तक शरीर के धरातल पर हम हैं तो हम स्वयं को मनुष्य मानते हैं, किसी कुल गोत्र का व्यक्ति मानते हैं, स्त्री पुरुष मानते हैं। जीव तथा आत्मा के धरातल पर आएंगे तो कुछ यथार्थता में प्रवेश करेंगे, कुछ, और पर आत्म की नजर से देखेंगे तो ये बोध होगा कि हम वही हैं, हम वही हैं जो मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यानी कि हम में और धनी जी में कोई अंतर नहीं, उनका हृदय ही हमारे अंदर क्रीड़ा कर रहा है, हमारे स्वरूप में, हमारे रूप में क्रीड़ा कर रहा है सुंदर साथ जी। लेकिन जो परात्म के तन है वो प्रेम और आनंद की लीला में डूबे हुए हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए, क्योंकि परात्म के तन प्रेम और आनंद की लीला में डूबे हुए हैं, इसीलिए उनको खुद का भी पता नहीं, वो तो गलतान है प्रेम की लीला में सुंदर साथ जी। इसलिए श्री राज्य ने, उनके स्वयं के हृदय में कोई इच्छा आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो धनी का हृदय है सुंदर साथ जी। इसलिए श्री राज्य ने उनके दिल में ये इच्छा पैदा की कि इनको मैं अपने स्वरूप की पहचान कराऊंगा। ये तब होगा जब ये माया में जाएंगी। तो सुंदर साथ जी, माया में किसी प्रकार के दुख देखने के लिए, दुख देने के लिए धनी ने नहीं भेजा है हमें। हम सब क्या सोचते रहते हैं, धनी इतने दुख क्यों दे रहे हो हमें? तो राज्य ने हमें किसी प्रकार के दुख देखने या दुख देने के लिए, उनको महसूस करने के लिए नहीं भेजा है। उन्होंने यहाँ माया में क्यों भेजा है कि हम उनके लाड़ की, हम उनके हृदय के उन कोनों की पहचान कर पाए कि उनमें कौन कौन से खजाने, कौन कौन से सागर लहरा रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस खेल को बनाने का पर्पस वो नहीं है जो हम समझते आए हैं, इसको बनाने का पर्पस
वो है जो धनी समझाना चाहते हैं कि आओ मेरे लाड ले लो मेरी सखियों, जो वहां नहीं ले पाई थी और वहां जाकर भी उस प्रकार के लाड यहाँ पहचान नहीं करोगी तो कैसे ले पाओगी। तो ब्रज में होने वाली लीला सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर लीला, ब्रज में होने वाली लीला, अक्षर ब्रह्म की आत्मा कौन आया सुंदर साथ जी, सबसे पहले महाकारण बना, कारण बना, उपजादी, सबसे पहले उपजाई किनके हृदय में सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला के बाद अब हम सब सुंदर साथ जानते हैं कि किनके दिल में पहले उपजाई। आइए देखते हैं, एक दो चौपाइयों के थ्रू उनको देखते हैं कि पहले किनके हृदय में आई, क्योंकि कुछ सुंदर साथ नए भी जुड़े हैं। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माही नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। श्री खिलवत प्रकरण 6 चौपाई 44। श्री राजी ने यह बात जैसे ही अपने दिल में ली, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये बात आ गई। तो पहले राज्य के, फिर अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में आई, वाहिदत के संबंध से आनंद अंग श्यामा जी और सखियों में भी यही बात आ गई। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में ये बात फैल गई। तिन पीछे, पहले पीछे आई माहे नूर यानी अक्षर ब्रह्म जी, तिन पीछे हादी रूहन में यानी श्यामा जी और सखियों में भी आ गई। एक और चौपाई के थ्रू बताते हैं, अक्षर मन उपजी ये आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखें अक्षर का जेह। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 18। मूल स्वरूप की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में यह इच्छा पैदा हुई कि अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से प्रेम की जो लीला करते हैं उसे मैं भी तो देखूं। इसी प्रकार सखियों के मन में ये इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय का जो खेल करते हैं उसे हम देखें। पहले अक्षर मन उपजी ए आस, तब सखियों मन उपजी एह। सुंदर साथ जी, उसके बाद हम कहाँ चले, उसके बाद ये देखिए बहुत सुंदर, नंद घर की ओर प्रवेश, ब्रज में आ गई सखियां उस प्यारे खेल को देखने के लिए। किस प्रकार हम कहाँ कहाँ आई, पहली बार तो सुंदर साथ जी ब्रज में आए, श्री परम धाम में महाकारण बना, कारण बना, काल माया के ब्रह्मांड में यानी ब्रज लीला अति सुंदर, श्री कृष्ण जी, राधा जी और गोपियों के द्वारा की गई वो ब्रज लीला जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है, इतनी सुंदर। और फिर धनी जी ले गए हमें रास लीला में, फिर हम गई परम धाम और फिर से इस जागनी लीला, जागनी रास में अवतरित फिर से हम आ चुके हैं सुंदर साथ जी धनी जी के साथ। अब तो वापस जाने की तैयारी है प्यारे सुंदर साथ जी। मूल सुरत अक्षर की जेह, जिन चाह्या देखो प्रेम स्नेह, सो सुरत धनी को ले आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 29। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने परम धाम में सखियों की धाम धनी के साथ होने वाली प्रेममयी लीला को देखने की इच्छा की थी। इसलिए सुंदर साथ जी, ये जो पहले हम सुंदर साथ ने नोट नहीं किया था, श्री कृष्ण त्रिधा लीला में अब एक एक शब्द और अंदर जा रहा है। देखिए, अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने इच्छा की थी, इसलिए उनकी आत्मा ने श्री राज्य का आवेश लेकर नंद जी के घर गए हुए बालक के तन में प्रवेश किया। क्योंकि ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ब्रिज और रास के जो दोनों ब्रह्मांड हैं, जो दोनों लीलाएं हैं, वो अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड किए गए, इसलिए उनकी आत्मा ने राज्य का आवेश लेकर
नंद जी के घर हुए बालक श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया, क्योंकि सखियों और अपनी प्रेम की लीला उनको दिखानी है। और ब्रज और रास से सुंदर प्रेम की लीला का इस जगत में कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। सुंदर साथ जी तो अक्षर ब्रह्म के लिए स्पेशली डिजाइंड, और सखियां प्रेम में मग्न हैं। और सुंदर साथ जी कितनी प्यारी ये लीला थी, हम सब सुंदर साथ जी ने समझा था ब्रज की लीला जब हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला में की थी। यदि आप सुंदर साथ सुनना चाहें तो उन वीडियोस को पूरी तरह से जरूर सुन लीजिएगा। सुंदर साथ जी ब्रज की लीला कैसी थी, किसने वहां प्रवेश किया, कैसी वो ब्रज की लीला हुई, कितनी वहां सुंदरता थी। तो सबसे पहले श्री राज्य के तन में कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ सुंदर साथ जी? कारागार में वसुदेव और देवकी जी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। पहले विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए कि मैं आऊंगा, अवतार लूंगा और पैदा होऊंगा तुम्हारे यहाँ। और सुंदर साथ जी वरदान उनको मिला था, इसीलिए विष्णु भगवान उनके यहाँ अवतार लेकर आए। और उनमें किसने प्रवेश किया सुंदर साथ जी? क्या श्री राज्य का आवेश श्री कृष्ण जी के जन्म लेते ही उनमें प्रवेश हो गया था? नहीं सुंदर साथ जी, नंद घर कियो प्रवेश, तब श्री राज्य का आवेश उनके तन में प्रवेश हुआ। तो ऐसी कौन सी शक्ति उनके अंदर थी सुंदर साथ जी, जब उनका जन्म हुआ श्री कृष्ण के रूप में, प्यारे सुंदर बालक के रूप में जब जन्म हुआ, तो कौन सी ऐसी शक्ति थी कि ताए ना कहियो अवतार उनको कहा जाता है, कि उनको अवतार नहीं कहा जा सकता? उनके अंदर श्री राजन स्वामी जी ने अपने टीका में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया हुआ है। यदि आप इसको डिटेल में सुनना चाहें तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि उनके अंदर जोश यानी अक्षर ब्रह्म का आवेश जिनको कहते हैं, और श्री राज्य का जोश या जबराइल उनमें प्रवेश कर चुका था। इसलिए ताई ना कहिए अवतार, वो केवल विष्णु के अवतार अब नहीं रह चुके हैं, उनमें अखंड की शक्ति यानी कि जोश ने प्रवेश कर लिया है। अब उनको वसुदेव जी अपने शीश पर उठाकर चलते हैं नंद बाबा के घर ले जाने के लिए। रास्ते में जमुना जी भी पूरे उफान पर उनके चरणों को छूने के लिए आती हैं। किस प्रकार कारागार के द्वार खुलते हैं, किस प्रकार वो पूरी नदी को, उफान पर आई नदी को पार कर पहुंचते हैं नंद जी के घर। और उनके घर जो बेटी पैदा हुई थी उनकी जगह पर कृष्ण जी को वहां पर सुलाकर और बिटिया को साथ में ले आते हैं अपने पास, और वापिस आ जाते हैं सुंदर साथ जी गोकुल में। और इधर क्या होता है, सखियों को भी जैसे ही वो नंद घर में प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी, वसुदेव जी जैसे ही उनको नंद घर में श्री कृष्ण जी को प्रवेश कराते हैं, तो क्या होता है, हमारे धनी का आगमन होता है सुंदर साथ जी। बहुत बड़ी बधाई की ये बात है कि लाड की लीला का प्रारंभ होता है, जो धनी यहाँ दिखाने आए हैं। उस प्रेम की लीला का आवेश स्वरूप हमारे धनी जी का जो मूल स्वरूप है सुंदर साथ जी, जो सिंहासन पर मूल मिलावा में विराजमान है, वो तो यहाँ नहीं आ सकते, परंतु आवेश स्वरूप के रूप में आए हैं वो यहाँ पर। क्योंकि परम धाम का नूर तो यहाँ सहन ही नहीं किया जा सकता। नूर की एक कंकरी 14 तबक उड़ा देगी सुंदर साथ जी। तो आवेश स्वरूप वहां आकर उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। श्री कृष्ण जी के अंदर, क्या श्री कृष्ण जी के तन के अंदर ही प्रवेश कर जाता है? नहीं नहीं सुंदर साथ जी, जोश तो उनके अंदर पहले से विराजमान, अब अभी प्रवेश करती हैं अक्षर ब्रह्म जी की आत्म। और फिर उनके
ऊपर आकर, उनके अंदर आकर समाते हैं हमारे धनी जी का आवेश। उन पर लीला करेंगे धनी जी का आवेश, क्योंकि सखियों के साथ लीला और कोई कर ही नहीं सकता। मेरे धनी के अलावा सखियों के साथ, अपनी रूहों के साथ, अपनी प्राण प्रियाओं के साथ और कोई लीला कैसे कर सकता है। अपनी लाडलियों को लाए हैं इस जगत में सुंदर साथ जी, एक एक पत्ते पर नजर रखी हुई है कि मेरी सुहागनियां आई हैं यहाँ पर। उनके हुक्म से खेल का एक एक क्षण चल रहा है। तो ऐसे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर का आवेश श्री कृष्ण जी के तन में, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म उनमें प्रवेश होता है सुंदर साथ जी। साथ में उनका जोश तो है ही। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं सुंदर साथ जी? तन तो श्री कृष्ण जी का है, जीव विष्णु जी का है, और आवेश धनी धाम का है, और साथ में जोश भी धनी धाम का है, और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म है उनमें। सखियां भी साथ में ही आती हैं सुंदर साथ जी। जैसे ही धनी का आवेश आता है तो एक क्षण के लिए भी सखियों से दूर नहीं हो सकते वो। जैसे ही उनका आवेश आता है, सखियों का क्या आता है सुंदर साथ जी? परम धाम से चले आवेश, यहाँ स्पेशली धारण किया हुआ स्वरूप, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। यानी कि परम धाम में नहीं है सुंदर साथ जी ये आवेश स्वरूप। किसके लिए धारण किया गया? स्पेशली खेल दिखाने के लिए, यानी कि काल माया और योग माया के लिए स्पेशली धारण किया गया आवेश स्वरूप। जैसे ही धारण होता है तो भला सखियों को पीछे थोड़ी रखेंगे, श्यामा जी को, साथ ही उनकी आत्मा, यानी कि परम धाम में है हमारी परात्म, जो इस समय परामोशी में है। तो हम आत्मा रूप में, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के रूप में उनके साथ ही ब्रज में गोपियों के तनों पर सुंदर साथ जी वो आत्माएं आकर विराजमान हो जाती हैं। बहुत सुंदर, कितना सुंदर वो क्षण रहा होगा जब आवेश स्वरूप ने पदार्पण किए होंगे, और श्यामा जी और सखियों की आत्माओं ने इस माया में पदार्पण किया होगा। सुंदर साथ जी, सबसे ज्यादा बधाई तो इस जगत को है जिसने आज दिन तक जिसको पता ही नहीं था परम धाम क्या है, बेहद क्या है, और उसके भी पार परम धाम में कौन सी लीलाएं होती हैं, और जिन्होंने अखंड मुक्ति का स्वाद कभी चखा ही नहीं था सुंदर साथ जी, सबसे ज्यादा बधाई तो इस जगत को है, माया जगत को है। क्योंकि अब उनको ये अवसर मिलने वाला है, ब्रज में उनको ये अवसर मिल गया। वो तो अखंड भी हो गए सुंदर साथ जी, जाकर बेहद मंडल में कोई जीव वहां प्रवेश ना कर पाता था। यहाँ का जीव उनको भी इस लायक धाम धनी ने कर दिखाया, कर दिया कि अरे मेरे सानिध्य में आए हो तो तुम्हें अखंड मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ब्रज में तो सुंदर साथ जी सानिध्य में आने वाले जीव अखंड हुए थे। ईश्वरी सृष्टियां तो उनके तो हुए ही थे। अभी तो सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टियों के तो हुए, ईश्वरी सृष्टि के तो हुए, जीव सृष्टि कौन सी अखंड होगी सानिध्य में आने वाली। पर आज जागनी लीला की गरिमा इतनी बताई गई कि तुम मेरे सानिध्य में ना भी आओ तो क्या हुआ, मेरी आत्माएं यहाँ उतरी हैं। ये कुलजम वाणी, परम धाम का ज्ञान यहाँ उतर आया है। कोई सानिध्य में आए ना आए, कितना बड़ा से बड़ा गुनहगार पापी भी क्यों ना हो, उसको भी अखंड मुक्ति का प्रसाद मैं देकर जाऊंगा। ऐसे हमारे प्यारे प्राण वल्लभ सुंदर साथ जी, कभी शक ना कीजिएगा कि माया की ये मुश्किल मुझ पर आन पड़ी है मेरे हृदय में। क्या तुम सुन रहे हो धनी जी? नहीं सुंदर साथ जी,
एक एक पल पल का करोड़वां हिस्सा उनके हुक्म से हो रहा है। उनके हृदय में इच्छा आई होगी कोई लाड करने की, तभी इस दुख सुख का ये चक्र। हमारा जीवन ब्रह्मा विष्णु महेश जी के हाथ में नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे जीवन की डोर उस पार ब्रह्म के हाथ में, हमारे प्राण प्रियतम के हाथ में है। तो एक पल भी यदि जाता है तो अंदर बैठे धाम धनी उसको देख रहे हैं और डोर उनके हाथ में है। ये पूरा विश्वास अपने हृदय में लेकर जब आप इस जीवन को बिताएंगे ना, तो एक एक पल सार्थक हो जाएगा और उनके लाड की वो गहराइयां हमें प्राप्त होंगी। उनके हृदय के कोने में भी छुपी हुई गहराइयां, सागरों की भी गहराइयों में जो उन्होंने अत्यंत लाड, अत्यंत प्यार, अत्यंत आनंद हमारे लिए छुपा रखा है ना सुंदर साथ जी। बस कुछ पल दूर हैं, जब हम ये समझ जाएंगे, ईमान पक्का होगा, प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो सुंदर साथ जी वो तो कभी गए ही नहीं, हमें स्वयं अपने पास अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आज की चर्चा का सुंदर साथ जी समापन करेंगे और कल ब्रिज लीला का अति सुंदर वर्णन, अति सुंदर प्यारा मोहक स्वरूप, कैसी लीला वो गोपियों के साथ यानी हम सखियों के साथ करते थे, कितने आनंद हमें वो देते थे, वो हम सब मिलकर करेंगे सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं।